जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:01 हो चुकी है, 8:01 AM। और 8:01 AM आपको टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, वीरो दिख रहा है आपको, और SGX निफ्टी भी। SGX निफ्टी कहाँ है भाई? SGX निफ्टी क्यों नहीं दिखाते ये लोग? तो SGX निफ्टी कुछ 16-17 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। फिर भी मैं एक बार स्क्रीन पे आ जाए तो आपको दिखा दूँ। बहुत लेट करता रे भाई तू। तो जो भी हो, SGX निफ्टी 16-17 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। अभी 8:01 हुई है। फॉरगेट अबाउट दिस। सो लेट्स टॉक नाउ। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, ए वेरी इंपॉर्टेंट डे, एज टुडे इज द एक्सपायरी डे ऑफ जुलाई सीरीज। जुलाई सीरीज का आज एक्सपायरी है। और जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है फेड मीटिंग का आउटकम, तो पहले मैं उसके बारे में आपको अवगत करा दूं। अगर आपने न्यूज़ में नहीं देखा हो और आप मेरे वीडियो से ही जानकारी लेते हो, तो आई विल ट्राई टू ब्रीफ यू अबाउट व्हाट हैपेंड इन फेड आउटकम यस्टरडे। तो उन्होंने एक तो कहा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव के संकेत नहीं है, न उसके बारे में कोई चर्चा हुई है। वेरी गुड पॉइंट फॉर द मार्केट्स कि ब्याज दरें इंटैक्ट रहेगी, कोई भी बढ़ने की चांसेस अभी तो कोई बातचीत भी नहीं है। दूसरा नंबर, जो 120 बिलियन डॉलर की बॉन्ड बाइंग चल रही है यूएस में पर मंथ, 120 बिलियन डॉलर का बॉन्ड बाइंग, उसमें टेपरिंग होने की बात थी। तो पहले तो ये संकेत थे कि 2022 से ही स्टार्ट होंगे। तो अब उन्होंने बोला हमारी बातचीत हुई है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग कोई भी बॉन्ड बाइंग में टेपरिंग नहीं करने वाले हैं, मतलब कोई भी डिक्रीज़ नहीं करने वाले। 120 बिलियन डॉलर ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन दिसंबर या अर्ली जनवरी से हम इस पर विचार दोबारा करेंगे, ये उनका कहना है। तो अभी तो आपके ऊपर कोई भी खतरे की तलवार। तीसरा उन्होंने बोला कि इन स्पाइट ऑफ डेल्टा वेरिएंट एंड ऑल दिस, यूएस में जो ग्रोथ है उसको लेके कोई भी चिंता नहीं है, ग्रोथ बल्कि अच्छी चल रही है इन स्पाइट ऑफ डेल्टा। तो ये एक अच्छी मार्केट के फेवर में है। तो तीनों ही बातें कल फेवर में थी, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा चांदी सोना पे। आज चांदी का मार्केट मुझे बहुत तेज़ लग रहा है। चांदी और सोना का मार्केट मुझे आज बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है। कम से कम रात को 9 बजे तक तो सस्टेन करेगी ये तेज़ी, ठीक है, आज के रात के 9 बजे तक। तो ये तो वो गोल्ड सिल्वर वालों के लिए। अब अपना मार्केट देखिए, अपना मार्केट को विदेशी क्लूज तो मिल गए, आज हमारी खुद की भी एक्सपायरी है। और एक बड़ी बात क्या हुई है कि पिछले 2 महीने, जून और ये जुलाई का आज आखिरी एक्सपायरी डे है। कल से आप अगस्त सीरीज़ में ट्रेड करोगे। कल से जो भी ट्रेड होगा आपका, हालांकि कल भी जुलाई रहेगा, लेकिन कल सीरीज़ अगस्त की स्टार्ट हो जाएगी। तो पिछले 2 सीरीज़ जून और जुलाई मार्केट ने सिर्फ 500 पॉइंट का दायरा ही बना रखा। दोनों महीने मिला के भी सिर्फ 500 पॉइंट के दायरे में रहा। इन दोनों महीने का हाई क्या है? 962। इन दोनों महीनों का लो क्या है? 450। 450 माइनस 962 मतलब 512 पॉइंट में इसने पूरे 2 महीने बिता दिए निफ्टी ने। 512 पॉइंट्स में 2 महीने, ना तो उसके ऊपर गया ना नीचे गया, 2 महीने से। तो कहाँ मंदी आई, कहाँ तेजी आई भाई? बल्कि तेजी आई क्योंकि तुम अगर मई के हाई के ऊपर ही अभी भी क्लोजिंग है तुम्हारी, कल की 709 की क्लोजिंग है, और मई का हाई था 612 या 14 ऐसा कुछ था, जो भी है। पूरे मई सीरीज़ का, मई मंथ का हाई, और मई मंथ की सीरीज़ की टॉप क्लोजिंग थी 582। उसके भी हम काफ़ी ऊपर है। और ये 2 महीने टाइम करेक्शन था, लेकिन उसमें भी मार्केट ने निचले स्तर को कभी भी ब्रीच नहीं किया। तो ये अपने आप में बताता है कि अगस्त की जो शुरुआत होगी, पहले 15 दिन तो अगस्त में बड़ी तेज़ी के संकेत रहेंगे। पहले 15 दिन, उसमें हो सकता है 10-12 दिन रहे,
मतलब मैं मानता हूँ 10 से 12 अगस्त तक मार्केट कंटिन्यू तेज़ी में रहेगा। आज तो उतार चढ़ाव रहेगा क्योंकि एक्सपायरी है। और रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कल मारुति का रिजल्ट आया, उम्मीद के मुताबिक तो नहीं आया, मगर मारुति ने कमेंट्री में कहा कि जुलाई की उनकी सेल्स में अच्छी ग्रोथ है। तो हमेशा हम आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे क्या हो गया। देखिए, समस्या हर जगह हुई है कोविड से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचना ही आगे बढ़ने का एक रास्ता है। जो लोग पीछे के निगेटिव को याद करते रहते वो ज़िंदगी में आगे कभी बढ़ते नहीं। तो पॉजिटिव ये क्या कमेंट्री दी उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कि हमारी जुलाई की सेल्स में अच्छी ग्रोथ है। जो जुलाई सेल्स का नंबर कब आएगा? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आ जाता है, आपको पता ही है। ऑटो सेक्टर के नंबर 1 तारीख को आ जाते हैं पिछले महीने के। तो मारुति अगर नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप बाई करना चाहते हो तो मुझे बेस्ट स्टॉक लग रहा है। फिर भी एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमको। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपको 6800, और मैं अगस्त सीरीज़ के लिए टारगेट दे रहा हूँ लगभग 7800 प्लस। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस रिजल्ट्स। तो अभी ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहेगा इम्पैक्ट, आज रहेगा। और वेबिनार की भी मैंने बताई थी आपको। अब आज मार्केट अगर जो एसजेक्स, चलिए एसजेक्स दिखाता हूँ एक बार। एसजेक्स दिख रहा है स्क्रीन पे, 9.5 पॉइंट घटा हुआ है, 697 दिख रहा है आपको, 697.50, मतलब 10 पॉइंट माइनस है, 10 पॉइंट्स माइनस है एसजेक्स। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज एक्सपायरी का डे है। आज की मूवमेंट बहुत सारी पोजीशन वाइंड ऑफ होगी, बहुत सारी नई क्रिएट होगी, उस पर डिपेंड करेगा। तो आज अगर मार्केट गिरावट आती है कोई भी, तो उसको कौन संभालेगा? मुझे लगता है रिलायंस ने कल पहला बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम में वो कवर कर रहा है। वरना क्या होता, अब पिछले कुछ दिनों की चाल देखो रिलायंस की, हमेशा लास्ट टाइम में और गिरावट दे रहा था, मतलब एंडिंग आवर्स में गिरावट और देके नीचे की तरफ बंद कर रहा था। लेकिन कल पहली बार क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि कुछ 2017 का लो बना के वो 2040 तक लेके आ गया। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रही है रिलायंस में 40 पॉइंट की उछाल का। तो रिलायंस अगर टिका हुआ रहता है तो मार्केट गिरने का सवाल नहीं है। यानी कि आज की जो एक्सपायरी होगी वो 750 के ऊपर होनी चाहिए, मेरे को लगता है 750 के ऊपर होगी, 750 के ऊपर होनी चाहिए, या 750 के इर्द गिर्द में होनी चाहिए, ना तो 800 ना 700, ऐसा मेरा मानना है। मगर ये तो एक फ्लूक है भैया, कुछ भी हो सकता है इसमें, इसमें मेरा कोई टेक्निकल नहीं है, माइंड का रीडिंग है बस, और कुछ नहीं। और अब कोटक बैंक के बारे में भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर टूट गया, उसका स्ट्रक्चर चार्ट में ख़राब हो गया। तो भाई साहब, जब भी किसी का स्ट्रक्चर बिगड़ता है तो पहले कंपनी के बारे में तो जान लो वो क्या है। इट इज़ अ लीडिंग बैंक इन प्राइवेट सेक्टर, ओके। सो दिस इज़ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी टू हैव वन इन पोर्टफोलियो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोटक बैंक नहीं है तो ये बेस्ट टाइम है उसको ऐड करने का, बिकॉज अगले 2 से 3 महीने में ये 300 पॉइंट का उछाल इसमें डेफिनेट है, डेफिनेट। ठीक है, और क्या था मारुति, हाँ, डॉक्टर रेड्डी के बहुत सवाल आए मुझे, सर डॉक्टर रेड्डी में क्या करना चाहिए। मैंने क्या बोला, 4500 टू 4650, 4500 से लेके 4650 आँख बंद करके पोर्टफोलियो में ऐड करने की जगह है। आँखों को चाहे ब्लाइंडली बंद कर लीजिए, पोर्टफोलियो में ऐड करिए डॉक्टर रेड्डी। फिर से ये 6000 जाएगा, भले अब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 3 महीना और लग जाएगा, 4500 से 4650 के जोन के बीच में। इट इज़ द बेस्ट बाई। जो हुआ, मैंने क्या बोला, जो हो चुका उसको याद मत करिए, क्या हो सकता है उस पर
फोकस रखिए। तो आज की एक्सपायरी अच्छी रहेगी। अगस्त सीरीज आई एम फर्स्ट हाफ एटलीस्ट आई एम सीइंग ह्यूज 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 तेजी। ये दायरा जो बना है 962 से लेके 15450 तक का, 15450 से 15962 तक का, ये दायरे के ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा तोड़ के। ये मेरा मानना है अगस्त के पहले 15 दिन की, यही मुझे। तो आपको अगस्त सीरीज़ को कॉल के रूप में ही खेलना चाहिए। अगर आपको डर लगता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है तो 2 कॉल बाई करके 1 पुट बाई कर लो अपनी सिक्योरिटी के लिए। सपोज आपको 16,000 के 2 कॉल बाई किए और 15,500 का या 15,800 का 1 पुट बाई कर लो। तो अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी तो वो 1 पुट आपका पूरा पैसा निकाल देगा जो कॉल में लगा हुआ है, ठीक है। और अगर मार्केट तेज रहा तो आपके पास 2 कॉल और 1 पुट है तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। मुझे लगता है कि हम 16,400 का आंकड़ा 10, 11 या 12 अगस्त तक डेफिनेटली देख लेंगे, क्योंकि मार्केट 2 महीने रेंज में रह चुका है। नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल कि इसी रेंज में चले। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो एक दायरा तो तोड़ेगा, और नीचे जब 450 टूटेगा तो आप अंधाधुन मंदी करिए ना, उसके बाद मंदी करिए साला, वो भी ठोक के करिए उसके बाद, समझे। तो नीचे आपको पता ही जब तक 450 इंटैक्ट है तब तक मार्केट में कोई मंदी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास हमेशा स्ट्रेटेजी स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ बना लेनी चाहिए, न कि ड्यूरिंग द सीरीज़, ठीक है। तब आप कैलकुलेशन में कामयाब रहोगे। और आज मुझे गोल्ड सिल्वर में अच्छी तेज़ी लग रही है। मैंने कल भी बोला था, मेरे कुछ खास फॉलोअर्स को मैंने कल चांदी भर भर के बाई करवाई है, कल भर भर के। किसी को 5 लॉट बाई करवाया चांदी के, किसी को 3 लॉट बाई करवाया कल यस्टरडे। तो आज चांदी में मुझे 1000 पॉइंट की तेज़ी आराम से लग रही है। तो दैट्स इट। जय जिनेंद्रा, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वेबिनार ज्वाइन करना है तो कर लो भाई। आज 29 तारीख हो गई है, डे आफ्टर टुमारो हमारी वेबिनार है स्टार्ट, और 31 जुलाई और 1 अगस्त। तो आज की सीरीज़ मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग में आज निफ्टी में देख रहा हूँ, 750 के आसपास की एक्सपायरी देख रहा हूँ, और अगर अच्छा हुआ तो शायद 800 के ऊपर भी हो जाए, मगर मैं डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।